नमस्कार। आज हम बीए पार्ट 2 के राजस्थानी बात संग्रह की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बात का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हाड़े सूरजमल नारायण दासोत्री बात। राजस्थानी बातों में इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है और यद्यपि इतिहासकार इस इतिहास को पुष्टता नहीं देते, वे उसे नहीं मानते कि ये बिल्कुल इतिहास है, लेकिन किसी न किसी रूप में, ऐतिहासिक पात्रों के रूप में, ऐतिहासिक स्थानों के रूप में, ऐतिहासिक घटनाओं के रूप में इनमें जो उल्लेख मिलता है वो इतिहास के सूत्रों की अवश्य ही जानकारी देते हैं। ऐसी ही मेवाड़ के इतिहास से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बात है हाड़े सूरजमल नारायण दासोत्री बात। राणा सांगा और उनके पुत्रों के संबंध में यह बात जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है। राणा सांगा, जिसे राणा सांगा रायमलोद कहा गया है, वह चित्तौड़ पर राज्य करता है। उसके 3 बेटे हैं। टिक्का एक बेटा है रतन सिंह, जो रानी घनाई के पेट से हुआ उत्पन्न, और उसके बाद हाड़ी रानी से जब उसने विवाह किया था तब उसके, जो कि यह हाड़ी रानी राणा सांगा को बहुत प्रिय थी और वह उससे बहुत स्नेह रखते थे, तो उसका नाम कर्मावती था, जिसका इसमें नाम करमेती दिया हुआ है। उसके 2 पुत्र हुए, एक का नाम था विक्रमादित्य, एक का नाम था उदय सिंह। राणा उस रानी और उन राजकुमारों से बहुत स्नेह करता है। एक दिन राणा सांगा अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे, तब कर्मावती ने राणा सांगा से निवेदन किया कि महाराज सलामत, दीवान जी शब्द इसका इसलिए प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि मेवाड़ के जो महाराणा हुए वह उन्हें, जो राजा थे, उन्हें दीवान कहा जाता था। मेवाड़ पर राज्य एकलिंग जी का चलता था, इसलिए इसे दीवान जी शब्द का प्रयोग किया है कि दीवान जी, आपकी बहुत लंबी उम्र हो, लेकिन एक बात निवेदन करना चाहती हूं कि विक्रमादित्य और उदय सिंह बहुत छोटे हैं और आपके बाद आपका 5वीं कुंवर रतन सिंह है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आप जो है इन सब की अच्छे से व्यवस्था कर दीजिए, ताकि बाद में इनका आपस में किसी प्रकार का कोई संघर्ष अथवा झगड़ा न हो। तब राणा ने उनसे निवेदन किया, आप क्या चाहती हैं, आप क्या निवेदन करना चाहती हैं और आपकी इच्छा भी क्या है। खुले रूप में राणा ने पूछा, तुम क्या चाहते हो। तब हाड़ी रानी कर्मावती ने कहा कि आप, चूंकि आपका रतन सिंह तो 5वीं कुंवर है, इसलिए वह तो चित्तौड़ का शासक बनेगा, लेकिन आपके अधीन रणथंभौर जैसा राज्य भी है, तो रतन सिंह से पूछकर आप रणथंभौर का राज्य मेरे इन दोनों पुत्रों को दे दो और इनके देखभाल के लिए एक अच्छे से राजपूत को भी नियुक्त कर दो, जो इन्हें अच्छी देखभाल करेगा। महाराणा ने रानी कर्मावती के इस निवेदन को स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन जब सभी लोग दरबार में बैठे, तब राणा सांगा ने अपने पुत्र रतन सिंह से कहा, तुम्हारे 2 भाई छोटे और हैं, जो कि विक्रमादित्य और उदय सिंह है। इनको भी कहीं न कहीं अपना सर छुपाने के लिए, पांव जमाने के लिए एक जमीन चाहिए। राणा का यह कहना बहुत दूरदृष्टि का था और रतन सिंह इस बात को समझ गया और वह, चूंकि रतन सिंह राणा सांगा का बहुत सम्मान करता था, इसलिए वह कुछ भी बोला नहीं। उसने केवल इतना ही निवेदन किया कि आप
इस राज्य के शासक हैं और इन पुत्रों को जो देना चाहें आप उनको दे दीजिए। तब राणा ने रतन सिंह को कहा, इन्हें रणथंभौर दे दो। तब रतन सिंह ने कहा, ठीक है। जब उसने देख लिया कि पिता की यह इच्छा है कि इन्हें रणथंभौर दिया जाए, तब उसने कहा, ठीक है, जैसी आप आज्ञा कर रहे हैं वह ठीक है। और उसने अपने भाइयों को कहा, तब राणा सांगा ने जब अपने छोटे पुत्रों को कह दिया कि चलो, तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें ये राज्य देने के लिए स्वीकार कर लिया है, तुम उठो और इस सम्मान को स्वीकार करो। और वे दोनों उठकर इस सम्मान को स्वीकार करते हैं। तब उनका एक बहुत विशिष्ट व्यक्ति था जो कि कर्मावती का भाई था, हाड़ा सूरजमल, और बूंदी का शासन जो था वो चित्तौड़ के अधीन था। इसलिए उसने कहा कि मुझे, मेरे चाहे भांजे हैं और उन्हें चाहे रणथंभौर का राज्य दिया जाए, मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है। मैं तो जो चित्तौड़ पर शासन करता है, मैं तो उन्हीं की सेवा करूंगा। तब राणा सांगा बहुत ही जिद करके यह कहते हैं कि सूरजमल जी, विक्रमादित्य और उदय सिंह बहुत छोटे हैं और आप इनके मामा हो, इसलिए मैं आपके इनको सुपुर्द करता हूं, इनकी बाह आपको झिलाता हूं, मेरे बाद आप इनकी देखभाल करेंगे। तब सूरजमल कहता है, मैं तो चित्तौड़ का सेवक हूं, लेकिन चूंकि आप जो कुछ भी कहते हैं मेरे लिए वह आज्ञा शिरोधार्य है। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि राणा रतन सिंह, जब आपके बाद रतन सिंह जब सिंहासन पर बैठेंगे, तो जब हो सकता है कि वो हम लोगों को मारने का प्रयास करें या हमसे वापस वह राज्य छीनने का प्रयास करें। इसलिए मैं तो इन दोनों की जिम्मेदारी तभी लूंगा जब रतन सिंह अपने मुंह से मुझे इनका दायित्व संभलाते हैं। तब राणा ने रतन सिंह की तरफ देखा और रतन सिंह ने कहा, जैसे दीवान जी हुक्म कर रहे हैं, जैसे राणा की आज्ञा है वैसा ही होगा। ये मेरे छोटे भाई हैं और आप हमारे समधी हैं और बहुत ही वीर और आदर्श सेवक है, क्षत्रिय है, इसलिए मैं आपका कभी भी अपमान नहीं करूंगा और जो आप कहेंगे मैं उस बात को स्वीकार करूंगा। और तब राणा सांगा ने अपने दोनों छोटे पुत्रों को रणथंभौर का राज दे दिया और इन्होंने जाकर उस राज्य को स्वीकार कर लिया। इधर बूंदी के जो शासक थे नारायण दास, उनकी मृत्यु हो जाती है और नारायण दास की मृत्यु होने के बाद सूरजमल उसकी गद्दी को संभालते हैं। तब राणा सांगा की तरफ से उन्हें भेंट में एक लाल लश्कर घोड़ा जिसकी कीमत 20,000 रुपए थी और एक मेघनाथ नाम का घोड़ा हाथी जिसकी कीमत 60,000 रुपए थी, वह भेंट में भेजा। राणा सांगा सूरजमल को अपने पुत्र से भी ज्यादा प्यार करता था और इस प्रकार यह घटना, यही जो बात थी वह वहीं दब गई। कुछ दिन बाद, बहुत लंबे समय के बाद राणा सांगा मृत्यु को प्राप्त होते हैं और उनके टीके पर, उनके सिंहासन पर राणा रतन सिंह बैठते हैं। राणा सांगा के जाने के पश्चात रानी हाड़ी रानी अपने पुत्रों को लेकर रणथंभौर चले गए। अपने पिता के सामने राणा रतन सिंह कुछ बोल नहीं सकते थे और उन्होंने विक्रमादित्य और उदय सिंह को
रणथंभौर का राज्य दे दिया था, लेकिन यह अब बात उनके मन में समा नहीं रही थी, यह बात उनके मन में खटक रही थी। एक बार उन्होंने अपना एक जो सेवक था पूरणमल पूरबिया, उसे रणथंभौर भेजा और कहा कि तुम जाओ विक्रमादित्य और उदय सिंह को बुलाकर लेके आओ। तब वह रणथंभौर गया और हाड़ी रानी से मिला। हाड़ी रानी ने यह जवाब दिया कि अभी तक ये दोनों बालक तो बहुत छोटे हैं और ये खुद कुछ भी फैसला करने की स्थिति में नहीं है। इनका फैसला तो सूरजमल जी करेंगे, जो बूंदी के शासक हैं। तब वह पूरणमल सूरजमल जी के पास गया। सूरजमल को जाके कहा कि राणा रतन सिंह ने विक्रमादित्य और उदय सिंह को मेवाड़ बुलाया है। मैंने राजमाता से निवेदन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बात का फैसला, जाना या न जाने का फैसला सूरजमल करेंगे, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। तब सूरजमल यह जवाब देता है, अभी रहने दो, मैं स्वयं आकर महाराणा से इस संबंध में बात कर लूंगा और वह क्या चाहते हैं इस बात का भी मैं पता लगा। तब पूरणमल वापस लौटकर आता है। राणा ने पूरी हकीकत पूछी और उसने कहा कि क्या हुआ। तब पूरणमल यह कहता है कि विक्रमादित्य उदय सिंह तो यहां आना चाहते हैं, लेकिन सूरजमल जो उनके मामा है वो उन्हें आने नहीं देना चाहते। तब जब यह बात राणा रतन सिंह को पता चलती है, तब वे बहुत गुस्सा होते हैं और इससे पहले सूरजमल ने, जब राणा रतन सिंह टीके पर बैठे थे, तब उन्होंने एक घोड़ा और एक हाथी जो भेजा था उसे भी स्वीकार नहीं किया था और उन्होंने ये कहा कि मुझे तो राणा रतन सिंह जो है वह सूरजमल को कहलाते हैं, मुझे तो लाल लश्कर घोड़ा और मेघनाथ हाथी जब देंगे तभी मैं स्वीकार करूंगा, अन्यथा मैं आपकी कोई भी भेंट स्वीकार नहीं करूंगा। तब सूरजमल कहता है कि मैं कोई ऐरा गैरा व्यक्ति नहीं हूं, मुझे राणा ने इनको भेंट किया है और मैं अपने भेंट की हुई वस्तु किसी को मांगने पर मैं नहीं दूंगा। और यह बात काफी हद तक आगे बढ़ गई। इधर राणा रतन सिंह अब सूरजमल पर क्रोधित है और वह सूरजमल को मारने की बात को सोचता रहता है। इसी समय एक चारण था भाना नाम का, वह चित्तौड़ के गांव में रहता था। एक दिन वह सूरजमल के पास गया और सूरजमल के यहां रहा, उनका गुणानुवाद किया, गीत वगैरह गाए। तब सूरजमल बहुत प्रसन्न हुआ और सूरजमल ने उन्हें देखा। सूरजमल ने देखा कि यही एक उपयुक्त पात्र है, इसको मुझे कुछ देना चाहिए। और एक दिन उसने कहा, भाना जी अपन शिकार खेलने चलते। और सूरजमल और भाना शिकार खेलने के लिए एक जगह पर दोनों ही अकेले हो जाते हैं। वो सुअरों के शिकार के लिए जाते हैं, सूरवीर थे इसलिए, लेकिन सुअर उस दिन सुअर और शिकार नहीं हो पाता। लेकिन दो भालू रीछ वे राजा सूरजमल के आगे पीछे हो जाते हैं और वे इतने भयंकर ताकतवर भालू होते हैं, आज तक किसी ने ऐसे भालुओं को नहीं देखा। सूरजमल उनसे भालुओं से
युद्ध करता है, संघर्ष करता है और एक अपनी कटार से भालू को मार देता है। दूसरा भालू भी उनकी तरफ वार करता है, वो दोनों ही भालुओं को मार देते हैं। जो चारण भानाचारण है वो इस घटना को अपनी आंखों से देखता है और उसको बहुत आश्चर्य होता है। थोड़े दिन बाद जब राजा सूरजमल के पास भाना जाता है और यह कहता है आपने बहुत चमत्कार किया, ऐसी घटना करी है, आपने बहुत वीरता का प्रदर्शन किया, तब उससे कहा मैं मारना नहीं चाहता लेकिन वो मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए आ गए, तब मैंने उनको मार दिया। बहुत प्रशंसा सूरजमल की भानाचारण करता है। तब सूरजमल ये कहता है, सूरजमल मन में यह विचारता है कि आज दिन तक यह जो राणा रतन सिंह मेरे से लाल लश्कर घोड़ा और मेघनाथ हाथी मांगता है, इसलिए क्यों न मैं इसको दे दूं, क्योंकि एक न एक दिन तो ये जितने भी मेरे मंत्री और सरदार हैं राणा रतन सिंह के मांगने पर मुझे इनको देने के लिए मजबूर कर देंगे। इसलिए मैं इस कवि को यह दे देता हूं ताकि यह मेरी बहुत प्रशस्ति गान करेगा और मुझे कीर्ति में अमर कर देगा। इसलिए यह बात सोचकर वह इन दोनों को ही अपना घोड़ा, लाल लश्कर घोड़ा और मेघनाथ हाथी दे देता है और लाख पसाव देकर उसे विदा करता है। इधर राणा रतन सिंह भी चित्तौड़ के आसपास शिकार खेलने के लिए आता है और उसका मूल उद्देश्य होता है मैं किसी भी प्रकार से सूरजमल पर आक्रमण करूं और उसे मारूं। तब और इधर जब वह सूरज खेलने के लिए आते हैं शिकार, तब उनके साथ पमात राजा करमचंद की बेटी जो उनकी रानी थी वह भी उनके साथ है। अब जब वो शिकार खेलने के लिए आते हैं तब भाना कवि भी उनके पास राणा रतन सिंह से मिलने के लिए जाता है और राणा रतन सिंह भाना से पूछता है और बताओ कैसा है हमारा सूरजमल, उसकी कुछ बातें बताओ। तब भाना कवि जो है वह सूरजमल की बहुत प्रशंसा करता है। भाना को इस बात की पता नहीं है कि राणा रतन सिंह इस प्रशंसा से खुश नहीं है और वह यह भी नहीं जानता कि सूरजमल पर यह राणा कुदृष्टि रखता है। आखिर जब बहुत प्रशंसा करी तब वह पूछता है आप इतनी प्रशंसा कर रहे हैं हे कविराज, आपको राजा सूरजमल ने क्या दिया? तब बहुत वह पूरी घटना बताता है रीछ के शिकार की और उसके बाद यह भी कहता है कि मुझे राजा सूरजमल ने लाल लश्कर घोड़ा और मेघनाथ हाथी दिया है। इतना सुनते सूरजमल की प्रशंसा और इस दान के संबंध में, लाल लश्कर घोड़ा और मेघनाथ हाथी के संबंध में जब इस बात को सुनता है तब राणा रतन सिंह आग बबूला हो जाता है और उसी समय कविराज भाना को आज्ञा देते हैं आप मेरे राज्य में नहीं रुकेंगे, आप यहां से प्रस्थान करें। बहुत ही जब कवि का इस प्रकार अनादर होता है तब कवि भी स्वाभिमान के साथ उठ जाता है और तत्काल उस राज्य को छोड़ देता है। इस घटना की सूचना राजा सूरजमल के पास पहुंच जाती है और राजा सूरजमल उस कविराज का स्वागत करने के लिए पुनः अपने आदमियों को भेजता है और भाना को अपने यहाँ बुला लेता है और उन्हें एक हिरनामा नाम का गांव उनके नाम कर देता है और भी बहुत सारी वस्तुएं उन कविराज को भेंट कर देता है। इधर वह राणा रतन सिंह शिकार के बहाने बूंदी
कि राज्य सीमा के आसपास आ जाता है। सूरजमल के पास आदमी यह सूचना लेकर आते हैं, राणा रतन सिंह यहाँ आसपास शिकार खेल रहा है, आप आइए। सूरजमल इस बात का निश्चय नहीं कर पाता कि मैं उसके पास जाऊं या नहीं जाऊं। और एक दिन इसी असमंजसता की अवस्था में वह अपनी मां खेतू राठौड़ से पूछता है कि मां जी, यह राणा मेरे ऊपर कुदृष्टि रखता है, कुमया करता है, आप कहो तो मैं इस राणा के साथ युद्ध करूं। तब मां यह कहती है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम इनके सेवक रहे हैं और आज से पूर्व तो कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि हम इनसे युद्ध करें, इसलिए आप तो यूं करो कि राणा के पास जाओ और उनकी सेवा में रहो। और अपनी मां की आज्ञा को सुनकर सूरजमल राणा रतन सिंह की सेवा में उपस्थित हो गया और बूंदी के नजदीक गोकर्ण के तीरथ में एक वाजना गांव है, वहां आकर मिलते हैं। सूरजमल के मन में कुछ नहीं, केवल भय और आशंका है, जबकि राणा रतन सिंह के मन में खोट है। लेकिन उस खोट के बावजूद भी वह सूरजमल का आदर करता है और उसे अपना भाई के समान कहते हैं, आप मेरे वीर भाई हैं, यह कहकर उनका संबोधित करता है। एक कुछ दिन निकलने के बाद एक दिन वे कहते हैं कि राणा रतन सिंह एक हाथी लेते हैं और उसे कहते हैं हम साथ साथ सवारी करेंगे। तब राणा तो हाथी पर चढ़ता है और राजा सूरजमल एक घोड़े पर चढ़ता है। एक स्थान पर यात्रा करते करते घूमते घूमते एक स्थान पर बहुत सकड़ाई आई और उस सकड़ाई में राणा रतन सिंह अपने हाथी को राजा सूरजमल के घोड़े के ऊपर झुका देते। राजा रतन सिंह खुद उस हाथी पर बैठे हुए हैं, लेकिन सूरजमल का घोड़ा उस हाथी को एक लात मारकर आगे निकल जाता है। राणा रतन सिंह जो प्रहार करना चाहते हैं वह प्रहार टल गया और सूरजमल बच गया। लेकिन सूरजमल को बहुत गुस्सा आया। तब अपनी बात को संभालने के लिए राणा रतन सिंह ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं, यह हाथी जबरदस्ती इस घोड़े के ऊपर आ गया था। बहुत इस बात को लेकर वह अफसोस भी जाहिर करता है। कुछ समय फिर निकलता है, कुछ दिन और निकलते हैं और एक दिन राणा रतन सिंह सूरजमल से कहते हैं, अपन सुअरों के शिकार पर चलेंगे। इधर एक घटना घटित होती। राणा के साथ उनकी पत्नी करमचंद पंवार की पुत्री भी है, वह उनके साथ ही रहती। राणा उसे कहता है, मैं एक दिन बहुत मजबूत और ताकतवर सुअर की शिकार करूंगा और तुम्हें उसका तमाशा दिखाऊंगा। रानी एक दिन गोकर्ण के तीरथ के पास स्नान करने के लिए गई। जैसे वो स्नान करने के लिए निकल रही थी, उससे पूर्व सूरजमल उस तीर्थ स्थान से नदी पर स्नान करके निकला हुआ था। जैसे ही रानी आई, सूरजमल एकदम अपने कपड़ों को संभालते हुए तुरंत रानी को देखकर वहां से निकल गया। तब रानी ने सूरजमल को देखा और किसी से पूछा, यह कौन है? तब यह कहा, यह सूरजमल हाड़ा बूंदी का शासक है और जिस पर राणा रतन सिंह अपनी कुदृष्टि रखते हैं। तब रानी पंवार रानी ये समझ गई, राणा हमेशा ये कहते हैं मैं तुम्हें तमाशा दिखाऊंगा, एक शिकार करूंगा, तब मुझे ऐसा लगता है यह इसी की शिकार करेंगे या ये इसको मारना चाहते हैं।
रात को राजा और रानी दोनों मिलते हैं। राजा वह फिर उस शिकार की बात कहते हैं। तब रानी यह कहती है कि आप जिस सूअर की बात कर रहे हैं, आप जिस शिकार की बात कर रहे हैं, उस शिकार में जो उसका शिकार करेगा, जो उस पर प्रहार करेगा, वह उसके लिए वह ठीक नहीं होगा। वो वापस कुशलता से लौट कर नहीं आएगा। रानी की इस बात को सुनकर बहुत क्रोधित हो जाता है। लेकिन एक दिन की फिर घटना घटित होती है। राणा सूरजमल को लेकर शिकार पर गया और वहां मचान पर बैठे हुए हैं। दूसरे अपने साथी हैं, उनको सबको अलग कर दिया। राणा ने अपने सेवक पूरनमल को साथ लिया। सूरजमल के साथ उनका एक सेवक है। तब पूरनमल को राणा ने पूरनमल को कहा, तुम इस पर प्रहार करो, सूरजमल पर। लेकिन पूरनमल उस पर प्रहार नहीं कर सकता। तब राणा अपने घोड़े पर चढ़ा और सूरजमल पर एक झटका लगाया। और जैसे ही राणा रतन सिंह ने वह झटका तलवार से प्रहार किया, सूरजमल की सिर का ऊपरी हिस्सा हटकर चला गया। लेकिन तब भी सूरजमल वहां खड़ा हुआ है। और तभी पूरनमल ने एक तीर मारा जो सूरजमल के जांग में जाकर लगा। सूरजमल दौड़ा और उसने पूरनमल पर प्रहार किया और वह एकदम चिल्लाने लगा। तब राणा भी वहीं पहुंच गया और उसने सूरजमल पर प्रहार किया। सूरजमल राणा के तलवार के प्रहार को झेलता और वह नीचे तक काटते चला गया। और उधर सूरजमल ने भी राणा पर प्रहार किया, जो राणा की नाभि तक वह प्रहार आकर अटक गया। राणा घोड़े से नीचे गिर गया और गिरते ही उसने पानी मांगा। तभी सूरजमल कहता है कि अब आप पानी नहीं पी सकते, आपकी मृत्यु आ गई। लेकिन उसी घटना के साथ दोनों वीरों का वहीं प्राणांत हो गया। और इस घटना के पश्चात के घटनाक्रम में रतन सिंह के चूंकि कोई बेटा नहीं था, तब सभी राजपूतों ने मिलकर रानी कर्मावती के पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह रणथंभौर से बुलाया। वे आए और विक्रमादित्य को चित्तौड़ का राज्य दिया गया। विक्रमादित्य ने सूरजमल के बेटे सुल्तान को बूंदी का राज्य दिया। इस प्रकार एक ऐतिहासिक तथ्यों से परिपूर्ण, इसमें कितनी सत्यता है, इसके घटनाक्रम को कितना कल्पना से जोड़ा गया है, यह तो इतिहासकार ही बतला सकते हैं। लेकिन मध्यकालीन राजस्थानी इतिहास की यह एक महत्वपूर्ण बात है।